आइए जानते हैं क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की कहानी। क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए बॉलीवुड की इस हसीना ने तब्दील किया मजहब, बनी आयशा, फिर किया 2 बच्चों के बाप से निकाह। हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स हमेशा बॉलीवुड अदाकारों की तरफ राग़िब रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मंसूर अली पंडोदी और शर्मिला टैगोर से शुरू होने वाला क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता काफी अरसे से चला आ रहा है। 1985 में एक इश्तिहार की शूटिंग के दौरान टीम इंडिया के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बॉलीवुड अदाकारा संगीता बचलानी को पहली नजर में अपना दिल दे दिया था। हालांकि अजहरुद्दीन उस वक्त शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे थे। इसके बावजूद अजहरुद्दीन खुद को संगीता बचलानी की मोहब्बत में गिरफ्तार होने से नहीं रोक सके। मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बचलानी की मोहब्बत की कहानी 1990 की दिहाई में मंजर आम पर आई थी। स्टाइलिश बल्लेबाज अजहरुद्दीन उस वक्त टीम इंडिया के कप्तान थे और खूबसूरत संगीता बचलानी ने 1980 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। कोई भी क्रिकेटर अपने प्यार को आसानी से कबूल नहीं करता है, लेकिन अजहरुद्दीन ने खुले दिल से एतराफ किया कि संगीता बचलानी के लिए ये पहली नजर में मोहब्बत थी जब उन्होंने उन्हें 1985 में देखा था। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने संगीता बचलानी के प्यार में पड़ने से पहले शादीशुदा थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1987 में नूरैन से शादी की थी। दोनों की अज़वाजी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। दोनों के 2 बेटे थे। दोनों के दरमियान बहुत ईमानदारी का रिश्ता था। जून 1995 में अजहरुद्दीन ने खलीज टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे लिए सबसे यादगार लम्हा वो है जब मैंने 1987 में शादी की। नूरैन और मैं दोनों शादीशुदा जिंदगी से काफी खुश थे, लेकिन उस इंटरव्यू के 1 साल बाद जून 1996 तक दोनों अलग हो गए। संगीता बचलानी अजहर और नूरैन की 9 साल शादी के दरमियान आ चुकी थी। संगीता बचलानी के अजहरुद्दीन की जिंदगी में आने के बाद साबिक कप्तान ने अपने हैदराबाद वाले घर जाना छोड़ दिया था। संगीता के आने के बाद नूरैन के साथ अजहर का रवैया बदल गया था। वो उनसे नाराज से रहने लगे थे। अजहरुद्दीन और संगीता बचलानी को पार्टियों, गेट टुगेदर और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के दौरों पर भी एक साथ देखा गया था। संगीता 1996 के दौरा इंग्लैंड पर अजहर के साथ थी। उसके बाद सारी दुनिया के सामने सब कुछ वाज़ेह हो गया। 1994 में अजहरुद्दीन और संगीता बचलानी के प्यार के चर्चे होने लगे थे। संगीता बचलानी खुद बताती है कि उन्हें खुद भी यकीन नहीं था कि उन्हें अजहर से मोहब्बत कैसे हुई है। संगीता से मोहब्बत करने के बाद अजहरुद्दीन ने 1996 में नूरैन को तलाक दे दी। नूरैन से अलहदगी के बाद संगीता और अजहर ने 1996 में शादी कर ली। अजहर और संगीता ने खुफिया शादी की थी। संगीता ने अजहर से शादी के लिए इस्लाम कबूल किया। संगीता शादी से ठीक पहले आयशा बेगम बन गई थी। मुताअद्दिद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजहर से मुलाकात से कब्ल संगीता और सलमान के अफेयर की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन सोमी अली के सलमान खान की जिंदगी में आने के बाद उन्होंने अजहर की जिंदगी में कदम रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजहर ने तलाक के बदले नूरैन को करोड़ों रुपए का भत्ता भी दिया। ताहम 14 साल साथ रहने के बाद अजहर और संगीता के ताल्लुकात में दरार आ गई और दोनों में तलाक हो गई। ज्वाला गट्टा के साथ रोमांस की खबरों के दरमियान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम असल में अमेरिका की रहने वाली शैनन मेरी तलवार से जुड़ा था। अजहर और शैनन की कुछ तस्वीर वायरल हुई। खबर यहाँ तक चली गई थी कि अजहर ने शैनन से तीसरी शादी कर ली है, लेकिन अजहर ने दावा किया था कि वो और शैनन सिर्फ दोस्त है। 2015 में अजहर ने ट्वीट करके इन खबरों को सरे से मुस्तरद कर दिया था। अजहर और शैनन की खबरें 2013 में मीडिया में आई थी। अजहरुद्दीन से शादी के लिए संगीता बचलानी ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम आयशा रख लिया। दोनों की शादी 14 साल तक चली। अजहरुद्दीन की जिंदगी बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गट्टा की एंट्री के बाद से दोनों की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आ गई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। साल 2010 में तलाक लेकर दोनों अलग हो गए। 9 जुलाई 1960
1965 को मुंबई में पैदा हुई संगीता आज भी बेहद खूबसूरत है। संगीता बजलानी का रुझान शुरू से ही मॉडलिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री में रहा। संगीता ने 16 साल की उम्र से मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। फिल्म कातिल से संगीता ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। साल 1980 में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। संगीता के ग्लैमर को देखते हुए मॉडलिंग के दिनों में उन्हें बिजली के नाम से भी पुकारा जाता था। संगीता बजलानी एक दौर में सुपरस्टार सलमान खान के साथ शादी करने के काफी करीब थी, लेकिन उन्होंने खुद ही इस रिश्ते को तोड़ दिया था। उसके बाद संगीता ने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से साल 1996 में शादी रचा ली थी। 14 सालों बाद यानी साल 2010 में दोनों का तलाक हो गया। अजहरुद्दीन से शादी के लिए संगीता ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम आयशा रख लिया था। सन 1988 में फिल्म कातिल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाली संगीता बजलानी को साल 1989 में आई फिल्म हथियार से पहचान मिली। इस फिल्म के हिट होने के बाद संगीता जुर्म, खून का खर्च और योद्धा जैसी कई फिल्मों में नजर आई। संगीता पिछले काफी अरसे से सिंगल है और वो अपने ब्लॉग के सहारे अपने फैन से जुड़ी रहती है। वो जदीद दौर के रिलेशनशिप, डेटिंग और सिंगल लाइफ पर व्लॉग्स लिखती है।